आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है विकसित भारत संकल्प यात्रा पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की लोगों से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग की अपील, हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और सांसदों एवं विधायकों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में बातचीत और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ शुरू की गई है और देशवासियों ने इसमें अपना पूरा योगदान देने का संकल्प लिया है। मैं सभी नियमों का पालन करूंगी और अपने देश के विकास में अपना योगदान दूंगी। चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत। मैं अपने देश को गरीबी मुक्त करूंगी, मैं अपनी बेटी के पढ़ाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। गरीब को सुविधा देने वाली हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार आपके गांव, आपके दरवाजे पर आ रही है। सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई ना छूटे, यही हमारा प्रयास और यही मोदी की गारंटी है। गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने की अपील की है। पूरा भारत एक स्वर में कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम हर भारतीय को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों से मिले पत्र नजरअंदाज नहीं किए जाएंगे। जो कागज दिए हैं हमको यहाँ, उनका सबका एक एक वाक्य, एक एक शब्द पढ़ा जाएगा और हमारे अधिकारी आपसे संपर्क भी करेंगे। आपने फोन पर लिखा है और जब काम पूरा हो जाएगा या काम जैसे ही सरकारी सिस्टम में आगे बढ़ जाएगा, आपको टेलीफोन पर उसका संदेश भी मिलेगा। आप अपनी समस्याएं हमको बताइए, कोई समस्या चिंता मत करना, समस्या आपकी, समाधान मोदी जी का और मनोहर लाल का। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कहा, मोदी जी ने संकल्प लिया कि 2047 तक जब हिंदुस्तान को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। ये जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर कोई रह रहा है तो आज सरकार आपके द्वारा जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन जन तक पहुंचने की इस अनोखी पहल की सराहना करते हुए कहा, देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए पूरे देश के हर गांव में जाना, हर शहर में जाना, हर घर में जाना, संकल्प यात्रा, और उस संकल्प के थ्रू जितनी भी लाभार्थी की चीजें हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे किसी तरह का भी चिरायु हो, उनके घर पर जाकर अगर कोई व्यक्ति रह गया है तो घर पर ये व्यवस्था उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी बात है। अब हरियाणा में तो 6222 गांव हैं, सभी गांव में यात्रा जाएगी। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों के लिए वरदान बताया है। अपने आप में एक यूनिक पहल है। प्रधानमंत्री होकर किस तरह से जो है वो जन जन के साथ जुड़ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आम जन को अवगत कराया जाएगा और हरियाणा सरकार की भी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी जो है आम जन को है वो अवगत कराया जा रहा है। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी भी जो अपनी कहानी है वो आप सबको दिखाई जा रही है कि किस तरह से
उनको लाभ मिले हैं और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी कैंप लगाए गए हैं और इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कैथल से विधायक लीलाराम ने गांव देवाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में लोगों को मौके पर योजनाओं के मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी दी। गांव दीवाल में 10 लोगों की बुढ़ापा पेंशन मौके पर बनाई गई। 3 बेटियों को गैस सिलेंडर फ्री में सारी किट उनको वितरित की गई। ठीक इसी प्रकार जो बच्चे हर साल अपनी कक्षा में प्रथम आते हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, उन 20 बच्चों को भी सम्मानित करने का मौका मिला। सभी ने देश को मजबूत करने के लिए शपथ भी लेने का काम किया। विभिन्न गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में लाभार्थियों ने हमारे संवाददाताओं से अपने अनुभव साझा किए। हिसार के 7 रोड गांव में लाभार्थी सुनीता ने हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार को बताया, हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है जिससे मेरे ससुर का ऑपरेशन हुआ था, फ्री इलाज मिला है। सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जो गरीबों की तरफ से ध्यान दिया हुआ है और सभी का इलाज फ्री हो रहा है, सभी के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। इसी गांव में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी लक्ष्मी ने भी अपना अनुभव साझा किया। पहले सिलेंडर नहीं था, अभी सिलेंडर मिला है। सिलेंडर नहीं था, बहुत दिक्कत हो कर दी, लकड़ियों में खाना बनाना पड़ता चूल्हे से। सारी चीजों की सुविधा मिल रही है जी, धन्यवाद करते जी मोदी जी का। कैथल के गांव द्योरा में रजनी और दल्ला सिंह ने हमारे संवाददाता ललित कुमार को बताया, मेरा नाम रजनी है। पहले गैस कनेक्शन नहीं था इसलिए बहुत दिक्कत होती थी, अब मोदी जी ने हमें गैस कनेक्शन दिया है, इससे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुविधा करी है मोदी जी ने। राशन कार्ड नहीं था पहले, राशन कार्ड भी बन गया, अब सारी सुविधा हो गई है। बहुत सी किसी चीज की अब दिक्कत ऐसे नहीं होती। हमारी बेटी तुम्हारी बेटी योजना ये भी है, 1.5 लाख रुपए का जो फार्म है वो भी मैंने भरा है सर। दिल से धन्यवाद मोदी जी का। मेरा नाम दल्ला, मोदी ने सारी चीज दे रखी है, पेंशन भी दे रखी है, बाकी खेत वाले भी रुपये दे रखे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रखी जी मोदी साहब ने। पानीपत के गांव जलमाना में रेखा और प्रदीप ने हमारे संवाददाता विनोद मोरवाल से अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम रेखा है और जल जीवन मिशन के तहत जो हम पाइपलाइन में बिछाई गए हैं उनसे हमें अच्छा पानी मिल रहा है। पहले खराब मिलता था, बच्चे बीमार होते थे और अब अच्छा पानी मिल रहा है, इससे स्वस्थ हैं और बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, अब घर में ही पानी मिल रहा है। मैं प्रदीप रावल, मैंने अभी 5 एकड़ जो धान की फसल की थी तो कंपाइन से कटाई करवाने के बाद मैंने रोटावेटर से उसको जुताई करवाई, फिर उसमें सरसों की बिजाई करी। मैंने पिछले साल भी ऐसे किया था, बड़ी अच्छी सरसों की पैदावार हुई थी। 12.5 क्विंटल प्रति एकड़ मैंने सरसों की फसल ली थी और अब की बार भी मैंने ऐसे किया और सरकार की तरफ से मुझे प्रति एकड़ 1000 रुपये अनुदान के रूप में मिले हैं। अंबाला के गांव भूरेवाला में आयुष्मान योजना के एक लाभार्थी ने हमारे संवाददाता मनोज सभरवाल को बताया, मेरा आयुष्मान योजना के तहत नाक का ऑपरेशन हुआ था, के तहत मुझे बहुत लाभ मिला। मेरा किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आया, जो ऑपरेशन का जो सारा खर्च था वो आयुष्मान योजना के तहत हुआ, बिल्कुल टोटली फ्री हुआ है। सरकार की जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है। जैसे गरीब परिवार के लोग हैं जो उनके पास पैसा नहीं होता ऑपरेशन कराने के लिए, ये योजना उनके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक है। पंचकूला के गांव श्यामतू और नया गांव में लाभार्थी सुखदेव सिंह और महबूब ने हमारी संवाददाता सुमन शर्मा से अपने अनुभव साझा किए। मैं सुखदेव सिंह, मेरे पिता की शादी को टीबी की बीमारी हो गई थी, जिसका पता मैं पंचकूला सेक्टर 6 से लगा सिविल हॉस्पिटल से भी उसको टीबी की बीमारी है। उसके बाद यहाँ बरवाड़ा हॉस्पिटल से उसकी दवाई स्टार्ट करेगी और आशा वर्कर घर पर दवाई पहुँचाई करा देगी। उसका कोई खर्चा नहीं आया जी। जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है जी, 500 रुपये उसके खाते में आते रहे जी। और अब लड़का हमारा बिल्कुल तंदुरुस्त है। ऐसे टीबी के मरीज हैं उनके लिए एक मैसेज है, वो भी अपना पूरा कोर्स करेगी और उससे सरकार की तरफ से लाभ लेंगे। मेरा नाम महबूब है। पिछले 1 साल से डायलिसिस हो रहा है। पहले बहुत धक्के खाए, हमें पता नहीं था कि क्या होता है आयुष्मान में। फिर हमें बताया लोगों ने अप्लाई करो, तो हमने अप्लाई करा। अकेला कमाने वाला था, काम से बैठ गया था मैं, और ये जब से हम अपना आयुष्मान बनवाया परिवार को बहुत फायदा हुआ है। सरकार ने जो ये काम करा है आयुष्मान का, ये बहुत अच्छा काम करा है। अंबाला के गांव मुलाना में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी सीमा गुप्ता ने बताया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाती है। न्यूट्रिशन रिगार्डिंग, एजुकेशन रिगार्डिंग, प्ले वे में बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है। फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिल्लौच में उज्ज्वला योजना का लाभ दे रहे एक स्टॉल पर संचालिका संदीपिका वशिष्ठ ने बताया, विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद एक अच्छा कार्यक्रम रहा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का। हमने फतेहपुर बिल्लौच में 5 PM उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुहैया कराए, जिससे लाभार्थी बहुत खुश है और साथ में उनके परिवार वाले भी।
थी। इस कार्यक्रम में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी किए गए। टोटल फतेहपुर बिल्लौच में 660 उज्ज्वला कनेक्शन हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी लाभार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति यशवनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।